अच्छा, अभी ओम नमो गुरुदेव शुरू करते हैं नीता का प्रश्न से। उसका प्रश्न है कि व्हेन वी डू सेवा एट आश्रम और एनी अदर प्लेस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाउ आवर इमोशंस वर्क। और सेकेंडली, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है कि जब हम गुरुजी गुरु माँ से टॉक करते हैं तो हाउ आवर इमोशंस वर्क एंड हाउ टू कीप इमोशंस बैलेंस while डूइंग सेवा। तो एक्चुअली स्पीकिंग, सी सेवा का रियल अर्थ है सेल्फलेस सर्विस। अभी आप सेवा किस किस लिए करते हो? आज सेवा को, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, वो सोशल वर्क बहुत कर रही है, तो फिर मेरे को खुशी खुशी बता रही थी कि मेरे को इतने सर्टिफिकेट मिले, गवर्नमेंट ने मेरे को हेलीकॉप्टर भेजा, चेन्नई में फ्लड आया था तो हम लोग हेलीकॉप्टर से सब ये किया वो किया, इतने सारे मुझे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आ रहे हैं। तो शी वाज सो हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक अबाउट टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेट्स एंड अप्रिसिएशन। तो ये भी सेवा हुई, सोशल वर्क हुआ। तो आप किस पर्पस से सेवा कर रहे हो वो काउंट होता है। अगर आपके अंदर एप्रिसिएशन की भावना है, चलो वो एनर्जी तो पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हो कि पुअर एंड नीडी को आप हेल्प कर रहे हो, टाइमली हेल्प कर रहे हो, पर आपके सटल मन में अगर एप्रिसिएशन की भावना है तो आप जो सत्कर्म करते हो उसका पुण्य वो एप्रिसिएशन में यूज हो जाता है। तो सेवा का रियल मीनिंग हुआ अपेक्षा रहित अच्छे कर्म करना। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि तृष्णा रहित मन चंदन से भी ज्यादा शीतल है, हिमालय से भी ज्यादा शीतल है। तो हम सेवा करते हैं तो सेवा का रियल पर्पस है कि इनर डेवलपमेंट। किंतु शुरू में तो नेचुरली ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन किसी का नहीं होता है। गर्भ में बच्चा ठहरता है तो उसको पैदा होते होते भी पूरा शरीर बनते बनते 9 महीना लग जाता है। तो कुदरती रचना ही ऐसी हुई है कि ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जिनका हुआ वो ओवरनाइट इसलिए हुआ कि उनकी पिछले जन्म की तपस्या की एफडी इतनी थी कि एक पल के टच की जरूरत थी। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है, तो ऐसे वो ओवरनाइट सोने में कन्वर्ट हो गए। पर सबके साथ ऐसे नहीं होता है। तो हम सेवा शुरू करते हैं तो शुरू में तो जो नेचुरल इमोशंस है वो सरफेस पे आती है, या तो फिर वो माइंड को डिस्टर्ब भी करती है, कंसंट्रेशन को भी डिस्टर्ब करती है। ये कैसा है कि डस्टबिन भरा है, आप डस्टबिन साफ करने के लिए अंदर हाथ डालना पड़ेगा तो कचरा उड़ेल के बाहर आए, आपको उड़ेल के बाहर निकालना है। तो आप जैसे हाथ डालते हो, सफाई शुरू करते हो, तो शुरू में तो बहुत स्मेल आती है क्योंकि वो डस्टबिन पूरा कचरे से भरा है। ठीक उसी तरह हमारा मन भी बहुत जन्मों के संस्कारों से प्रभावित है। तो जैसे सेवा भी एक क्लिनजिंग प्रोसेस है। जैसे मेडिटेशन में बैठते हो तो जैसे बैठते हो ऐसे थॉट फोर्सफुली शुरू हो जाते हैं, ऐसे सेवा करते करते भी इट इज अ क्लिनजिंग प्रोसेस। तो बहुत सारे इमोशंस सरफेस पे आते हैं। तो हमें उस इमोशंस को, जैसे ओपनिंग अप मेडिटेशन में हम कहते हैं कि तुम स्वयं को ऑब्जर्व करो, उसको रोकने की कोशिश मत करो। क्योंकि आप जब थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हो तो वो और फोर्सफुली आते हैं, क्योंकि अंदर है तो वो बाहर आ रहा है, अंदर है ही नहीं तो बाहर कहाँ से आएंगे। तो लेट इट कम ऑन द सरफेस, उसको एक ऑब्जर्व करो, उसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। पर अक्सर क्या होता है, हम वो इमोशंस में बह जाते हैं और फिर हमारी इनर प्रोग्रेस रुक जाती है। तो फिर ये कैसा हुआ कि फिजिकली हम सेवा कर रहे हैं पर इंटरनली वहीं के वहीं रहते हैं। इसका एक एग्जांपल देती हूँ तो और क्लियर होगा। एक अंकमाल नाम का युवक था। वो बुद्ध के प्रवचन रेगुलर सुनता था। तो एक दिन उसके मन में आया कि प्रभु इतना सेवा के महत्व दे रहे, धर्म के बारे में इतना बता रहे, मैंने इतने सारे प्रवचन सुने, तो क्यों ना मैं उसका प्रचार प्रसार करूं। तो वो बुद्ध के पास जाता है और बोले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। तो बुद्ध मुस्कुराए, बोले बेटा
कुछ बांटने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए तो हम बांट सकते हैं। तो पहले तो उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। तो बोले मैं इतने टाइम से तो प्रवचन सुन रहा हूँ। तो चीन के एक फेमस फिलोसोफर हो गए कन्फ्यूशियस, उन्होंने कहा है कि आप जब सुनते हो तो उसको भूल जाते हो थोड़े टाइम में, देखते हो तो आपको याद रहता है, किंतु अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो वो आपको समझ में आता है। तो बुद्ध ने उसको कहा कि तूने अभी तक सुना है, और वो भी सुपरफिशियल सुना है। क्या हम सुनते हैं तो आप देखना कितना 100% हम सुनते हैं क्या? अगर हमने 100% सुना तो वो योग हो गया। तो बोलने वाला और सुनने वाला एक हो जाता है जब योग हो जाता है। जब 100% हम सुनते हैं तो बोलना और सुनना एक हो जाता है, तो फिर बोलने की भी जरूरत नहीं होती, बिना बोले वो चीज समझ में आ जाती है। तो बुद्ध ने कहा कि बेटा प्राप्त करना पड़ता है फिर तुम बांट सकते हो। तो उसने उसका शाब्दिक अर्थ लिया कि बुद्ध इतना प्रवचन करते हैं, उन्होंने ज्ञान साधना की, मैं भी ज्ञान साधना करूं। तो वो 10 साल उसने डिफरेंट शास्त्र पढ़ने में बिताए, वेद उपनिषद भगवत गीता दर्शन शास्त्र जो भी अवेलेबल था उसने पढ़ाई की, खूब मेहनत की। और उसने 14 विद्याओं का ज्ञान लेने की भी कोशिश की, गीत संगीत इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पेंटिंग क्राफ्ट, मतलब दिन रात वो लग गया। उसको लगा कि सही में उनकी बात सही है कि मुझे प्राप्त तो को करना पड़ेगा तो मैं बांट सकूंगा। 10 साल बीत गए, फिर बुद्ध उस नगर में आए। अभी वो मिलने गया, बहुत ही प्रसन्न था। बोले आपने मेरे को कहा पहले प्राप्त कर फिर बांट, तो देखो मैंने 10 साल साधना करके कितना प्राप्त कर लिया। तो बुद्ध हंसे, बोले तूने प्राप्त किया कि नहीं किया कौन जज करेगा? तो उसको नहीं समझ में आया। बोले मैंने इतना ज्ञान तो अर्जित किया फिर भी आपको डाउट है। बुद्ध बोले थोड़े दिन रुक जा, फिर हम जवाब देते हैं इसका, फिर हम इसका इस पे डिस्कशन करेंगे और फिर आगे डिसीजन लेंगे। अभी ये तो थोड़ा बेचैन होने लगा। बोले मैंने तो इतना ज्ञान अर्जित किया, अभी भी मुझे बुद्ध से यस रिप्लाई नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? थोड़े दिन के बाद सुबह का टाइम था, बुद्ध भगवान अपना वेश बदल के गए, एक वेश बदल के वो एकदम ही अलग रूप लेके गए। और उसके पास अंकमाल के पास पहुंच के उन्होंने उसको गालियां देना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गालियां देना शुरू किया ये तो बहुत भड़क गया और उनको मारने के लिए गया। बुद्ध वहां से भाग गए। दोपहर में उन्होंने अपने 2 शिष्यों को राज दरबारी का वेश बना के भेजा और उन्होंने अंकमाल को मैसेज दिया कि आपने ज्ञान प्राप्ति की साधना की, उसकी चर्चा इतनी हो रही है कि राजा भी प्रभावित हो गया है और राजा ने डिसीजन लिया है कि आपको एक हमारा राज का एक एडवाइजर बनाया जाए। तो वो इतना तुरंत उछल पड़ा और उसने बोला मुझे मंजूर है। और वो तो उसी टाइम सोच में लग गया कि मैं कौन से रेशमी वस्त्र पहन के राज दरबार में, तो वो दरबारियों ने कहा आप कल प्रस्तुत होना दरबार में। तो वो तो तुरंत ही सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि मैं कौन से रेशमी वस्त्र पहन के दरबार में प्रस्तुत हूँ, मुझे साथ क्या क्या ले जाना चाहिए कि ताकि मैं एडवाइजर के रूप में मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी। उसने तो अपने ग्रंथों की पैकिंग करना शुरू किया। वो करते करते शाम हो गई। शाम फिर बुद्ध फिर पहुंचे, अभी वो अपने असली बेस में थे और साथ में बहुत ही सुंदर उनकी शिष्या आम्रपाली भी थी। वो इतनी सुंदर सज धज के तैयार होके बुद्ध के साथ गई थी। जैसे वो अंकमाल के घर पे पहुंचे और बुद्ध ने अंकमाल ने बुद्ध का स्वागत किया और बुद्ध भगवान ने उससे साथ संवाद शुरू किया। पर ये क्या, अंकमाल का ध्यान वो संवाद में था ही नहीं, वो तो आम्रपाली के सौंदर्य से इतना अभिभूत हो चुका था कि उसका ध्यान उधर से हट ही नहीं रहा। उधर ही वो एक टक देखा जा रहा है, काय का संवाद, काय की ज्ञान चर्चा, कुछ नहीं। फाइनली बुद्ध ने उसको थोड़े घंटे के बाद संवाद करके बुद्ध ने भी आनंद लिया और फिर उसके पास गए और फिर उसको फिर ये बोला कि अभी तो आपकी आज्ञा है ना, देखो राज दरबार से भी मुझे निमंत्रण आया है। तभी बुद्ध ने बोला कि वो कोई राज दरबारी नहीं थे, मेरे ही शिष्य बेस बदल के आए थे। तो ये अचंभित हो गया, बोले आपको ये करने की क्या जरूरत थी? तो बोले तूने ज्ञान साधना की,
किंतु इम्प्लीमेंट क्या किया? ज्ञान साधना का अर्थ हुआ कि तुम जो पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो। तूने दर्शन शास्त्र को पढ़ा, दर्शन हुए क्या? तो बोले कि मन को नियंत्रण करने की साधना अध्यात्म है, वो तो तूने किया ही नहीं है। सुबह मैंने बेस बदल के मैं ही आया था, मैंने थोड़ी गालियां क्या दी, तू तो मारने दौड़ा। इतना तुझे क्रोध आया, दोपहर में तुझे लोभ जागा और तूने वो राज दरबारियों का इनविटेशन एक्सेप्ट करके तू इतना उछलने लगा कि तेरा तो तैयारियां चालू हो गई, और शाम को आम्रपाली को देख के तू काम वासना ग्रसित हो गया। तो तूने अपने मन को नियंत्रण में कैसे कहाँ किया है? जब तूने अपने मन को नियंत्रण में नहीं किया तो तू धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेगा? तो हर शब्द की एक औरा होती है, इसीलिए गुरु पहले तपस्या कराते हैं, पहले तपना पड़ता है, तपो तभी वो शब्द की औरा इतनी पावरफुल बनती है कि आप जो बोलते हो वो प्रभाव सामने सुनने वाले पे जाता है, और तभी वो वाक्य उसके हृदय में उतरता है। इसीलिए बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि एक संत के पास एक माँ अपने बच्चे को लेके गई कि वो बहुत गुड़ खाता है, आप जरा उसको रोको। तो संत ने बोला 7 दिन के बाद आना। क्यों? तो 7 दिन के बाद जब माँ बच्चे को लेके गई तो संत ने कहा बेटा आज से गुड़ खाना बंद। तो उसकी माँ सरप्राइज हो गई, इतना सिंपल वाक्य बोलने के 7 दिन का समय। तो उसने संत महाराज को पूछा कि महात्मा ये तो आप 7 दिन पहले भी बोल सकते थे, उसके लिए आपने 7 दिन इंतजार किया। बोले मैया 7 दिन पहले मैं खुद ही रोज गुड़ खाता था, जो चीज मैं खुद ही करता था, बच्चे को कैसे बोलूं? बोलता तो भी उसका प्रभाव नहीं आता। ये 7 दिन स्वयं मैंने गुड़ छोड़ा, तब अब जाके मैं तैयार हुआ हूँ कि मैं उसको उपदेश दे सकूं कि बेटा तू गुड़ मत खा। तो कहने का मतलब है, आप जब किसी को बोलते हो तो स्वयं भी चिंतन मनन करो कि क्या स्वयं ये कार्य आपने किया है, क्या स्वयं उस रूप से तैयार हुए हो क्या जो बोल रहे हो। इसलिए बोलते बोलते भी चिंतन मनन चलता रहता है। और इसीलिए हम लोग, इसीलिए सत्संग की महिमा है। पर सत्संग में भी ध्यान रखना, जो संत महात्मा प्रवचन करते हैं लाखों लोग सुनते हैं उसको। टीवी पे प्रवचन करना चलता है तो लाखों ऑडियंस सुनती है, कितने लोग उसको समझते हैं? बहुत कम परसेंटेज। कितने लोग उसको आचरण में उतारते हैं? उससे कम। कितने लोग उस आचरण को परस्यू करते हैं? इससे भी कम। और कितने लोग वहां तक पहुंचते हैं, वो हाईएस्ट अल्टीमेट स्थान तक या आध्यात्म की ऊंचाई तक? उससे भी कम। तो जब हम सेवा करते हैं तो शर्म धर्म में करते हैं, फोर्सफुली करते हैं, किसी को दिखाने के लिए करते हैं, या स्वयं के मन से करते हैं, ये गुरु की आज्ञा से करते हैं, ये सब उसकी रूट फीलिंग क्या है, अकॉर्डिंगली आपकी इमोशनल बैलेंस अटेन करने में आपको सहायता मिलेगी। अगर आप गुरु ध्यान से और पूरे मन से सेवा का आनंद लेते हुए सेवा करते हो, तो धीरे धीरे आपकी इमोशंस बैलेंस होना शुरू हो जाती है। साथ में मंत्र से बनाया हुआ जल तो क्लिंजिंग प्रोसेस करता ही है, मंत्र साधना भी हेल्प करती है, और व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाई को एक दिन प्राप्त कर लेता है। यह है सेवा का महत्व। पर रूट फीलिंग क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सेवा का एक बार नशा लगना शुरू हो गया तो आपको बाहर के नशे की जरूरत नहीं पड़ती। आज गुरुजी के जो भी बच्चे सेवा कर रहे हैं, जितने भी गुरुज हैं, आज सब जगह पे ऑनलाइन सेवा चालू है, क्योंकि सेवा ही उनकी आत्मा की खुराक है। वो जब तक करते नहीं उनको स्वयं को सुकून नहीं मिलता, तो वो सेवा भी स्वयं के सुकून के लिए करते हैं। क्योंकि जैसे शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्न की आवश्यकता है, ऐसे आत्मा को पुष्ट करने के लिए उसको सेवा की जरूरत पड़ती है। तो सेवा का भी एक नशा है। अगर आप गुरु ध्यान से करते हो और अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन प्रोसेस चालू है, तो धीरे धीरे आपके इमोशंस बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए आपको फोर्सफुली करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को ऑब्जर्वेशन स्टेट में डालो और ऑब्जर्व करते रहो। जहां गुरु की सहायता चाहिए वहां उसकी उनकी हेल्प भी मांगो। कन्फेस करो कि ये इमोशन मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, कृपा करके मुझे उसमें से मुक्त होने की सहायता करो। तो ये मैंने 2 प्रश्नों को क्लब करके उत्तर दिया। नीता, आर यू सेटिस्फाइड? Yes, Guru.